सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप निर्विघ्नता पूर्वक गत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस पवित्र पुण्यतम कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा आज विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि अनंत की कथा है। जब कथा का नायक ही अनंत है तो उसकी कथा का अंत कैसे हो सकता? तो कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान की कथाओं का श्रवण करके हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं पा सकता, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपनी मति के अनुकूल भगवान की कथा का महापुरुषों ने, आचार्यों ने चिंतन और अनुभव किया है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए भगवान की कथा का हम आश्रय लेते हैं और कथा के माध्यम से भगवान के स्वभाव और भगवान के प्रभाव का हमें बोध प्राप्त होता है। मानव जीवन में आकर धर्म के तत्व को समझना और तदनुकूल अपने जीवन को यापित करना, यही मानव जीवन का सार है। अन्यथा मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जो काम पशु करता है वही काम मनुष्य भी करता है। आचार्य कहते हैं कि आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु भी आहार करता है, भूख लगने पर वो भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। अपने आहार को पशु भी अपने बुद्धि और बल के अनुकूल ढूंढ लेता है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रयास कर लेता है। मनुष्य भी करता है। परिश्रम करने पर पशु भी थक करके विश्राम करता है, मनुष्य भी थक जाता है तो विश्राम करता है, सोता है। आहार निद्रा भय, पशु को भी भय होता है। अपने से बलवान और बड़ों को देखकर पशु भी डरता है, भागता है। उसी प्रकार हम भी जो अपने से मजबूत आ जाए उससे हम डरते हैं। जिस प्रकार पशु सांसारिक भोगों के द्वारा अपनी संतति को, संतानों को उत्पन्न कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कर लेता है। सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु में और मनुष्य में ये सब समानता है। फिर अंतर क्या है कि पशु से हम श्रेष्ठ हैं। तो आचार्य कहते हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। धर्म रूपी जो अलौकिक तत्व है, उस तत्व का बोध मनुष्य को हो सकता है, पशु को नहीं हो सकता। और अगर ये बोध मानव के जीवन में नहीं हुआ तो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ प्राणी भी पशु ही है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अंतर केवल इतना है कि सींग और पूंछ नहीं है, बस आदमी हुई वो पशु ही। मानवता को प्राप्त करने के लिए
धर्म का जीवन में आश्रय लेना और धर्म के अनुकूल जीवन जीना। भोगों के लिए तो 84 लाख योनियां बनी, हर योनियों में हमने केवल यही काम किया, खाया पिया और मनमानी की। पशु किसी के नियंत्रण में नहीं रहता, वो खाता है पीता है और जो मन में आवे सो करता है। और ये काम मनुष्य ने भी अनेक योनियों में कर लिया, लेकिन उसका परिणाम कि उसे शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, भटकता ही रहा। मानव जीवन में आकर के शास्त्र के पराधीन होकर, धर्म के पराधीन होकर जब हम जीवन यापन करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम शाश्वत और नित्य स्वाधीनता को प्राप्त कर लेते। स्वाधीनता सबको प्रिय है, किसी भी प्रकार से हम परतंत्र रहना नहीं स्वीकार करते। परतंत्रता हर व्यक्ति को कष्टदायी होती है। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि सर्वम परवशम दुखम। दुख क्या है? परवशता। आप विचार करो तो जीवन में जितने भी दुख होते हैं वो परवशता के कारण होते हैं, पराधीनता के कारण ही होते हैं। बोले महाराज शरीर में दुख हुआ, बोले ये भी पराधीनता है। शरीर आपके अधीन नहीं है, कब बीमार पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं, आप नहीं चाहते फिर भी बीमार हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम सर्वथा पराधीन हैं और पराधीनता ही हमारे दुख का कारण है। सर्वम परवशम दुखम। तो क्या करें? बोले पराधीनता से मुक्ति के लिए हम स्वाधीनता प्राप्त कर लें। और ये पराधीनता है किसकी? बोले माया की, अविद्या की, अज्ञान अविद्या माया की पराधीनता से मुक्त होकर के नित्य स्वाधीनता को हम प्राप्त कर लें। लेकिन ये ज्ञान तो मानव जीवन में ही आकर होगा। और उस परम स्वाधीन सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और पहले आंशिक रूप से हमें पराधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम उस स्वाधीन सत्ता को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे अज्ञान से मुक्त होने के लिए व्यक्ति पढ़ाई करता है कि हम मूर्ख न रहें, हमें ज्ञान प्राप्त हो, और ज्ञान प्राप्त करके हम स्वयं स्वतंत्र हो जाएं, सब समझ लें, जान लें, हमको किसी से पूछना न पड़े, समझना न पड़े। तो उस स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए पहले उसको पराधीन बनना पड़ता है। समय से विद्यालय जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, सारे नियमों के अधीन होकर के उसे चलना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्वयं ज्ञान संपन्न होकर के स्वाधीन हो जाएगा। उसी प्रकार माया और प्रकृति से, अविद्या से मुक्त होने के लिए, परम स्वाधीन सत्ता को प्राप्त करने के लिए, वो स्वाधीन सत्ता जो परमात्मा का पादारविंद है, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए शास्त्र की पराधीनता को हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। धर्म की पराधीनता को, शास्त्र की पराधीनता को स्वीकार करके उसके अनुकूल जब हम जीवन यापन करते हैं और उस मार्ग पर हम चलते हैं तो एक दिन हमें वो परम सत्ता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मानव जीवन में धर्म का महत्व है। लेकिन आज प्राणी धर्म को समझता है जैसे जीवन में सारी क्रियाएं अंगभूत हैं, उसी प्रकार धर्म भी एक अंग है। हम थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ा धन कमाते हैं, थोड़ा सामाजिक व्यवहार भी रखते हैं, उसी प्रकार थोड़ा धर्म भी कर लिया करें, ऐसा व्यक्ति सोचता है। लेकिन ये सोचना गलत है। धर्म हमारे जीवन का अंग नहीं है, अपितु धर्म अंगी है। और धर्म के अनुकूल ही सारे व्यवहार हैं। धर्म केंद्र में है, धर्म के अनुकूल हम धनार्जन करें, धर्म के अनुकूल हम व्यवहार करें, धर्म के अनुकूल हम भोजन करें, धर्म के अनुकूल हम शयन करें, धर्म के अनुकूल हमारा सारा कार्य हो, क्योंकि धर्म ही अंगी है, धर्म अंग नहीं। हम समझते हैं कि संसार के सब कामों को करते हुए थोड़ा बहुत धर्म कर लें, थोड़ी पूजा कर लें, कभी मंदिर में सप्ताह में एक बार चले जाएं और कभी थोड़ी पूजा कर लिया करें, बस इतने से हमारी इति कर्तव्यता पूर्ण हो जाती है, ये व्यक्ति मान लेता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भौतिकवाद का प्रेत, भौतिकवाद का ये चाकचक्य देख करके प्राणी
इस संसार के भौतिकवाद की उपलब्धियों को ही सर्वस्व मान बैठा है और अपने आप को भूल बैठा है। इन्हीं बातों का स्मरण दिलाने के लिए सत्संग है। सत्संग में आकर भगवान के पावन चरित्र को सुनकर, कथाओं के माध्यम से, बड़े बड़े महापुरुषों के उपाख्यान के माध्यम से हम इस रहस्य को समझ पाते हैं और अपने जीवन को हम मंगलमय बनाते हैं। कथा के माध्यम से भगवान के स्वभाव और भगवान के प्रभाव का हमें बोध होता है कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। ऐसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है। कितने गुण हैं? सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, अनेक गुणों का वर्णन आचार्यों ने किया है, महापुरुषों ने अनुभव किया। लेकिन सारे गुणों का अगर विभाजन किया जाए तो भगवान के जितने गुण हैं वो 2 गुणों में समाहित हो जाते हैं। 2 गुण कौन? बोले एक भगवान का प्रभाव और एक भगवान का स्वभाव। भगवान के अंदर जितनी शक्तियां हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड को निर्माण करने की, अनंत अनंत दुष्टों के संहार की और सब कुछ करने की शक्ति, वो क्या है? बोले भगवान का प्रभाव है। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान करुणा वरुणालय हैं, भगवान कृपा करते हैं, भगवान भक्तों की सुनते हैं। ये क्या है? बोले भगवान का स्वभाव है। तो जितने भगवान के गुण हैं, अगर उनका वर्गीकरण किया जाए तो भगवान के सारे गुण 2 गुणों में समाहित हो जाते हैं, एक स्वभाव और एक प्रभाव। और इन्हीं 2 तत्वों को जानने के लिए ही सत्संग है। सत्संग में आकर हम भगवान के स्वभाव और भगवान के प्रभाव का अनुभव करते हैं। और इन दोनों गुणों का सही सही अनुभव जीवन में हो तो जीव निश्चिंत हो जाता है। क्यों? बोले भगवान की शरण में हम जाएं, भगवान हमारी रक्षा करें, तो इसके लिए पहला ज्ञातव्य विषय ये होगा कि भगवान के प्रभाव को हम जान लें। माया, अविद्या, अज्ञान, इनसे मुक्त होने के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए भगवान की शरण में जाएं तो सर्वप्रथम ये अनिवार्य होगा कि हम भगवान के प्रभाव को जान लें। प्रभाव को जानने पर भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमें अविद्या से, अज्ञान से और मोह से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का प्रभाव अमित है, अनंत है। और प्रभाव का बोध होने के बाद स्वभाव को भी जानना आवश्यक है। हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान का प्रभाव बहुत है, लेकिन अगर स्वभाव नहीं समझा, भगवान का स्वभाव ठीक नहीं है, तो फिर शरण में जाने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। आप अपनी रक्षा के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाओ कि आप मेरी सहायता करो, वो सहायता करने में समर्थ है, प्रभावशाली भी है, लेकिन स्वभाव उसका ऐसा विलक्षण है कि वो किसी को आश्रय देता ही नहीं, भगा देता है, तो ऐसे व्यक्ति से लाभ भी नहीं होगा। तो प्रभाव के साथ साथ उसका स्वभाव भी ऐसा हो कि वो शरणागत वत्सल हो, कृपालु हो, हमारे दोषों को न देख करके हमारे दुख को, हमारे आर्त वाणी को सुनकर मेरे दुख के निराकरण में प्रवृत्त हो जाए, ऐसा जिसका सरल स्वभाव हो। तो भगवान का स्वभाव जान लेने पर व्यक्ति निर्भय हो जाता है, प्रभाव जान लेने पर निश्चिंत हो जाता है। तो जीवन में हमारे निश्चिंतता आ जाए और हम निर्भय हो जाएं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानने के लिए। भगवान का कितना प्रभाव है? बोले पूरे सृष्टि में, अनंत अनंत ब्रह्मांड में भगवान के जैसा किसी का प्रभाव है ही नहीं। प्रभाव तो भगवान का ही। रामचरितमानस में, रामायण में एक छोटी सी कथा जो कि भगवान के स्वभाव और प्रभाव की ओर संकेत करती है कि चित्रकूट में भगवान श्री राम विराजमान हैं वनवासी वेश में। श्री जानकी जी भगवान के संग हैं। आज भगवान के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा श्री जानकी जी के प्रति
कि भगवान श्री राम ने जानकी जी का अपने हाथों से श्रृंगार किया। सुंदर सुंदर पुष्प ला करके पुष्प के ही कुंडल बनाए, पुष्प के ही हार बनाए, पुष्प का बाजू बंद बनाया और पुष्प के इन आभूषणों से श्री जानकी जी के अंग प्रत्यंग का श्रृंगार किया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, चुनी कुसुम सुहाए, चुनी कुसुम सुहाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने कर कमल से भगवान ने सुंदर आभूषण बनाया, श्री जानकी जी को धारण कराया और रंग बिरंगे पत्थरों को घिसकर उससे राग तैयार करके, राग बोले तो रंग, और उन रंगों से जानकी जी के मुखमंडल पर अनेक प्रकार की सुंदर आकृतियों का चित्रण किया भगवान ने। बड़ी रसिक लीला हुई भगवान की। भगवान ने अपने कर कमल से जानकी जी के मुखमंडल पर तिलक किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, सुंदर सुंदर पत्तों को, कोमल पल्लवों को ला करके भगवान जानकी जी के लिए बिस्तर लगाते। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, सुमननि भूषण विभाग अंग अंगनि लिखे धातु राग, का कहो तिलक करनि कला निधान की। कला निधान ने, रघुनाथ जी ने जानकी जी के मुखमंडल पर सुंदर तिलक किया, श्रृंगार किया, और ऐसे सुकुमार क्षण में भगवान श्री जानकी जी की गोद में अपने सिर को रख करके लेटे हुए थे। श्री जानकी जी अपने कर कमल से भगवान श्री रघुनाथ के मुखमंडल का और सिरोभाग का संवाहन कर रही थी। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के प्रभाव को देखने के लिए, भगवान के बल को देखने के लिए कौवे का वेश बना करके आया और श्री जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार कर दिया। सुरपति सुत धरी पायस बेचा, सट चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरी पायस बेचा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। अभी मैंने निवेदन किया था कि भगवान का प्रभाव, भगवान के प्रभाव को, भगवान के बल को देखने के लिए जयंत इंद्र का पुत्र कौवे का वेश बना करके आया और श्री जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार कर दिया। सीता चरण चोंच हत भागा, चोंच मार करके जब भागा तो श्री जानकी जी के वक्षस्थल से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। भगवान गोद में लेटे हुए थे। रक्त के बिंदु जब रघुनाथ जी के मुख कमल पर गिरे, अचानक निद्रा टूट गई और भगवान ने उठ करके देखा,
जयंत दूर एक पेड़ की डाली पर बैठ करके कांव कांव कर रहा था। उसकी चोंच खून से रंगी हुई थी। भगवान को रोष आ गया और उस दुष्ट को दंड देने के लिए भगवान ने एक तृण उठाया और उस तृण को लेकर के ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके भगवान ने छोड़ दिया। तृण को ब्रह्मास्त्र बना करके भगवान श्री राम ने जब छोड़ा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भाज चला बायस भय पावा। जयंत भागा, ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे चल पड़ा। अब जयंत जहां भी भाग करके जा रहा है, ब्रह्मास्त्र पीछे लगा हुआ। अपनी रक्षा के लिए जयंत ब्रह्मा जी के लोक में गया, भगवान शंकर की शरण में गया, अपने पिता इंद्र की शरण में गया, समस्त देवताओं की शरण में दौड़ रहा है जयंत, लेकिन ब्रह्मास्त्र उसका पीछा नहीं छोड़ता और कोई भी उसकी रक्षा करने को तैयार नहीं। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, विराश मित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, विराश मित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकहि राम कर जोई। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकहि राम कर द्रोही। राखी को सकहि राम कर द्रोही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर समस्त लोकों में जयंत गया, लेकिन कोई भी उसे शरण देने वाला नहीं और ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे लगाए। अब आप विचार करो, कथाएं तो आप सभी लोग जानते ही हैं, केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं कह रहा हूं कि विचार करो कि भगवान के द्वारा छोड़ा गया जो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र पीछे है और जयंत भाग रहा है। क्या ब्रह्मास्त्र से ज्यादा तेज गति जयंत की थी? भगवान ब्रह्मास्त्र छोड़ें किसी को मारने के लिए और उस व्यक्ति को भागने का मौका मिलेगा और इतने दिनों तक वो भागता रहेगा और ब्रह्मास्त्र उसे पकड़ नहीं पाएगा। बोले तो फिर ब्रह्मास्त्र ने मारा क्यों नहीं जयंत को? बोले जहां जहां जयंत जाता है ब्रह्मास्त्र पीछे ही रह जाता है। बोले ब्रह्मास्त्र पीछे इसलिए रह जाता है कि भगवान ने ब्रह्मास्त्र से यह नहीं कहा कि तुम जयंत को मार देना। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से यही कहा, जयंत के पीछे जाओ और आज जो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ले उसकी खबर लेना, इसको कुछ मत बोलना, क्योंकि ये मेरे बल और प्रभाव को देखना चाहता है। तो आज सारे ब्रह्मांड में लोग देख लें कि मैं जिसे मारना चाहूंगा उसे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे गणपति हो। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, शंभु पिनाकी त्रिपुरांत को वा, कोई भी त्रातुम न शक्यम युधिराम बध्यम। भगवान श्री राम जिसको मारना चाहें उसे कौन बचा सकता है? ये भगवान का प्रभाव। भगवान ने कहा आज देख ले जयंत मेरा प्रभाव कि पूरे ब्रह्मांड में मेरा क्या प्रभाव है। अब महाराज जयंत जहां जाए ब्रह्मास्त्र पीछे लगा, कहीं भी उसे बैठने की जगह नहीं मिली। ही भगवान का प्रभाव। व्याकुल होकर के जयंत भाग रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। यही स्थिति जीव की है। भगवान के द्वारा छोड़ा गया बाण ब्रह्मास्त्र क्या है? बोले यही काल है और जयंत ही जीव है और जयंत रूपी जीव के पीछे काल लगा हुआ है। जहां जाओ काल पीछे ही खड़ा है और उस काल के भय से हम बच नहीं पा रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हे तब काल रूपी व्याल पीछे लगा हुआ है और जहां कहीं भी हम जाते हैं काल पीछे
कितना भी हम कुछ कर लें, जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन भय पीछे खड़ा है कि हमको मरना पड़ेगा, कब मृत्यु आ जाए कोई ठिकाना नहीं। काल सबके पीछे लगा है, लेकिन इस काल के भय से मुक्ति कब मिलेगी? बोले जब कोई जीवन में संत मिलेंगे, जीवन में सत्संग होगा, तो ये काल का भय दूर होगा। संत की वाणी ही तुम्हें इस भय से मुक्त कर पाएगी। बाकी किसी देवता की शरण में चले जाओ, कहीं चले जाओ, शांति नहीं होगी। जयंत सब जगह भागा, उसे कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन शांति कब मिली? बोले जब बीच में नारद जी मिल गए। देखा नारद बिकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। देखा नारद बिकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। देखा नारद बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी रास्ते में मिल गए और नारद ने कहा, रे जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा, मैं कहां जा रहा हूं ये तो मुझे भी पता नहीं। बोले तब? बोले ये बाण मुझे जहां जहां ले जा रहा, मैं वहां वहां जा रहा हूं। यही हमारे आपके जीवन में होता, हम अपने से कुछ नहीं करते, काल हमको जहां ले जाता है हम वहीं जाते रहते। जयंत कहता है मैं कहां जा रहा हूं ये मुझे भी पता नहीं, ये बाण मुझे जहां ले जा रहा। तो नारद जी ने बड़े मनोविनोद भाव से पूछा। नारद जी भी तो बड़े कौतुकी हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा ये जयंत बताओ, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? तो जयंत ने कहा, महाराज आप भी क्या पूछते हो, ये बाण कोई मेरी आरती उतारने के लिए पीछे पड़ा है? अरे मेरा प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है। तो नारद जी ने कहा, विचार करो, अगर ये तुम्हारा प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा होता तो ये कब का तुमको मार दिया होता, तुम बच नहीं पाते। अगर ये प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे लगा होता तो कब का ये तुम्हें मार चुका होता। तो जयंत ने कहा, महाराज ये तो और विचित्र बात है, ये मारता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं, क्या करें? इस भय से हमें मुक्ति कैसे मिले? तो नारद जी ने कहा, चले जाओ भगवान की शरण में। पठवा तुरत राम पहि ताहि। राम जी के चरणों में नारद जी ने भेज दिया। देखो संत का यही काम है। संत की शरण में कोई दुख से दुखी होकर कोई जीवात्मा आता है, शांति की कामना करता है, तो संत क्या करते हैं? बोले उसे भगवान के चरणों में लगा देते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में ही तो सच्ची शांति।